हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, यानी कि जो आपके शब्दों वाले प्रॉब्लम होते हैं, मेरे दोस्त क्वेश्चन होते हैं, उनको करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने देखिए मेरे दोस्त पहला ही जो क्वेश्चन लिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे। क्यों? क्योंकि देखिए 2019 से लेकर 2024 यानी कि पिछले साल तक लगातार पूछ रखा है, और हर एक साल एक सेट में मिनिमम तो ये प्रश्न आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। इस प्रकार का यह प्रश्न नहीं आएगा तो इस प्रकार का प्रश्न आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के एक दो और ऐसे प्रश्न है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ रखे हैं, तो इसको अगर आप कर लेते हो मेरे दोस्त, तो उन प्रश्नों के भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर कह रहा है दो अंकों की संख्या ये उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 यानी कि 66 है मेरे दोस्त। यदि संख्या के अंकों का अंतर दो हो, ठीक है, संख्या के अंकों का डिफरेंस कह लें या फिर अंतर मेरे दोस्त क्या है, दो है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्याएं क्या होंगी वह बतानी है। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना होता है कि सबसे पहला जो काम रहता है, जो मेन रहता है, वो होता है समीकरण बनाना। क्या मेरे दोस्त? समीकरण को फॉर्म करना या फिर बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। तो उसको करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए बोला क्या है कि दो अंकों की एक संख्या है या संख्या को उलटने पर बनी संख्या। अगर आपको बोला जाए कि दो अंकों की संख्या है जैसे कि 50, या फिर बोला दिया जाए 51, या फिर बोल दिया जाए 41, या फिर बोल दिया जाए 14, ऐसे ही तो दो अंकों की संख्या होगी। और इनका करना पड़ेगा विस्तार हमें, क्योंकि पलटना भी है। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर बोला है कि पलटने, दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी कि पलटना, उलटना है वही पलटना है। तो यहाँ पर अगर संख्या को विस्तार करें तो 50 इंटू 1, या फिर मेरे दोस्त हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 5 प्लस का 1, ठीक है। इसको लिखना रहे तो 10 गुणे 4 प्लस का 1। विस्तार ऐसे ही होता है संख्याओं का। जो विस्तार होता है मेरे दोस्त ऐसे होता है, कुछ लोग टीचर जो है ऐसे बताएंगे 4 गुणे 10 प्लस का 1। इसका विस्तार करना रहे 14 का मेरे दोस्त, तो हम क्या कर सकते हैं 1 गुणे 10, 1 गुणे 10 प्लस का 4। संख्याओं का विस्तार ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर विस्तार करना पड़ेगा। तो दो अंकों की संख्या है और उलटने पर बनी संख्या का योग बोल रहा है 66 है। तो हम यहाँ पर मानेंगे मेरे दोस्त, संख्याओं का विस्तार समझ में आया कैसे होगा। अगर मान लीजिए 55 दे रखा है तो इस कंडीशन में 5 गुणे 10, या फिर मेरे दोस्त हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 5 प्लस का 5। संख्याओं का विस्तार ऐसे ही होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 10 प्लस का 5, या फिर ऐसे। तो विस्तार का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई संख्या मान ले, लेट अस एज्यूम हम लोग कर ले कि यक्स वाई वो दो संख्याएं, हमने मान लिया मेरे दोस्त कि यक्स वाई वो दो संख्याएं, तो इनका विस्तार कैसे होगा। आप कहोगे सर 10 गुणे यक्स कर दीजिए प्लस का वाई कर दीजिए, यानी कि आ जाएगा 10 यक्स प्लस का वाई। दो जो संख्याएं हैं हमने कह दिया भैया एक्स वाई हम मान लेते हैं, जनरली हम लोग एक्स वाई मानते हैं, तो हमने कहा मान लिया कि एक्स वाई वो दो संख्याएं हैं। तो उनका विस्तार कैसे होगा, 10 गुणे एक्स प्लस का वाई, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं वैसे यहाँ पर भी करेंगे ना। क्योंकि मेरे दोस्त जब इसका विस्तार हम लोग कर रहे थे तो इसके मान को अगर सोल्व करें तो 55 ही तो आएगा, मान में तो कोई चेंज है नहीं। लेकिन एक्स वाई का जब विस्तार करेंगे तो यहाँ से इकाई ये दहाई पर है, यानी कि 10 से गुणा इसलिए करा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ अपने मन से जोड़ दिया। ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इकाई और दहाई, दहाई मतलब 10 से गुणा करना ही पड़ेगा विस्तार करने के लिए। क्या मेरे दोस्त? विस्तार करने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब पलटने पर वाई एक्स हो जाएगा ना, पलटने पर, या फिर पलटने उलटने पे लिखा है, पलटने बात एक ही है। उलटने पर वाई एक्स हो जाएगा, यानी कि 10 गुणे वाई प्लस का यक्स। तो 10 वाई प्लस का यक्स। अब देखिए इनका योग बोला है 66। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त मानेंगे कि माना, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर एज्यूम ही करना पड़ता है, माना इकाई सॉरी दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक y है, अतः
संख्या 10x प्लस का y होगी। कैसे हो रही है मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पर बताया है। जब संख्या का मैंने कहा कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो इकाई दहाई ऐसा ही पढ़ते हैं, इकाई दहाई, और इसका जब विस्तार करेंगे तो 10 गुणे x प्लस का y करते हैं मेरे दोस्त, तो 10x हो जाएगा प्लस का y होगा कि नहीं? समझ में इतना आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दिया करो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अब कह रहा है उलटने पर बनी संख्या, तो यहाँ पर हो गया 10x प्लस वाई तथा उलटने पर दहाई का अंक y तथा इकाई का अंक x हो जा रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। देखिए, माना हमने दहाई का अंक जब x माना था, इकाई का अंक y माना था, तो अंक जो आपकी संख्या होगी वो x y ऐसे ही तो होगी। अब क्या है, संख्या को जब हम उलट दे रहे हैं, उलटने के बाद क्या होगा, दहाई का अंक y हो जाएगा। यहाँ पर दहाई का अंक x हो रहा था, हम उलटने के बाद yx ही लिखेंगे ना, तो दहाई का अंक y हो गया और इकाई का अंक x हो गया। इसका विस्तार करेंगे तो 10 गुणे y प्लस का x, यानी कि 10y प्लस का x। समझ में आया? तो यहाँ पर नोट करेंगे, अतः संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 10y प्लस का x होगी। अब देखिए इनका जोड़ बोला है, यहां तक आई होप समझ में आया होगा। या इसके बाद बोला है यहाँ पर कि दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यहां तक हो गया। यहां तक जो स्टेटमेंट दिया ना, उसका मतलब यह होगा का योग बोला है 66 है, यानी कि इसका मेरे दोस्त क्या मेरे भाई, यानी कि इसका और इसका जोड़ आपका क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे, प्रश्नानुसार क्या मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार 10x प्लस का y ब्रैकेट में प्लस 10y प्लस का x, इन दोनों का जोड़ दिया है प्रश्न के हिसाब से 66, तो 66 इसको सोल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो 10x प्लस का y प्लस 10y प्लस का x बराबर हो जाएगा 66, यानी कि 66। 10x और 1x जुड़कर 11x हो जाएंगे, प्लस 1y और 10y जुड़कर 11y हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा मेरे दोस्त बराबर 66। अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ठीक है। तो इसको मिटाने के बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, आराम से देखिए। यहाँ पर 11 इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन जब लेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का y, क्योंकि यहाँ से भी 11 बाहर चला गया और यहाँ से भी 11 बाहर चला गया, तो x बचा और यहाँ पर y बचा, बीच में प्लस है तो प्लस, बराबर यहाँ पर मेरे दोस्त हो जाएगा 66। ठीक है, अब देखिए 11 इधर गुणे में है, इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो x प्लस का y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 66, यानी कि 66 बट्टे 11, 11 कम 11, 11 छके 66, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 6। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। ठीक है, इतना आई होप समझ में आया। ये सब तो सारा बाकी तो कैलकुलेशन था, मैंने कर दिया। अब आगे भी इस प्रश्न में कुछ न कुछ दिया है। हमने बताया कि समीकरण जो है उसको बनाना टफ होता है। पहला समीकरण हमने बना दिया है, दूसरा हमें और बनाना है इस प्रश्न के हिसाब सहायता से। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर मतलब क्या होता है ना, एक दूसरे के बीच डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोल दूं कि आप बताइए मेरे दोस्त 3 और 5 के बीच अंतर क्या है, तो आप क्या करोगे? मैं यह कह दिया कि 5 और 3 के बीच डिफरेंस कर लीजिए या फिर अंतर बताइए, तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त? आप कहोगे सर हम क्या कर देंगे ना, 5 में से माइनस कर देंगे 3 को, या फिर मेरे दोस्त 3 में से माइनस कर देंगे 5 को। यही ऑप्शन है एक, तभी जाकर हमें डिफरेंस प्राप्त होगा, यानी कि अंतर प्राप्त होगा। जब 5 में से -3 करेंगे तो 2, यानी कहेंगे कि 2 का अंतर है। 5 में और 3 में मैंने कहा कि एक छोटा सा मैं क्वेश्चन कर दिया आपसे कि 5 और 3 में आप अंतर बताइए, तो आप क्या करोगे? 5 में से -3 करोगे तभी तो पता चलेगा कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है। 2 का अंतर बोलोगे, या फिर 3 में से माइनस कर दोगे 5 को तो -2 आएगा, तो -2 का बोल दोगे डिफरेंस है।
तो यहाँ पर हमने 2 अंक माना है, कौन कौन से, x और y, यही 2 अंक माना है। इनके बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बोला है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो हम प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे संख्या, रेड वाले मार्कर से लिखता हूं, के अंकों का अंतर, नीचे से मैं लिखता हूं, अंतर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अंतर x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण ऐसे बनेगा। अंतर इनका निकालने के लिए या तो मेरे दोस्त x माइनस वाई में करूं या फिर y माइनस एक्स करूं। कैसे कर रहा हूं मैंने बताया कि मैंने सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि 5 और 3 के बीच में अंतर पूछूं तो आप क्या करोगे, घटाकर ही निकालोगे अंतर ना, बताओगे 2 है, आप सीधे बोल सकते हैं सर उनके बीच का अंतर 2 है, लेकिन कैसे निकाला आपने, घटाकर ही तो निकाला, वही काम तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर x माइनस वाई लिखिए या फिर y माइनस एक्स लिखिए, मेरे को आसान लगा x माइनस वाई, मैंने x माइनस वाई लिखा, बराबर क्या है उसके बीच का अंतर यहाँ पर 2 दे रखा है प्रश्न में, ठीक है, मैंने अपने मन से ये 2 नहीं लिखा है मेरे दोस्त, दिया है इसलिए लिख दिया, इसे समीकरण नंबर मान लीजिए आप लोग 2। अब देखिए मेरे दोस्त, जो मेन काम था हमारा हो गया, समीकरण बन गए। हमसे पूछ क्या रहा है, संख्या ज्ञात करना है, अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो जाएगा, क्योंकि हमने विलोपन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, उनके सारे आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए चुटकियों में काम करेंगे, अप्लाई करेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई, आराम से हो जाएगा, x प्लस का y बराबर 6, समीकरण नंबर है 1, और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर है 2। जिन भाइयों को यहाँ पर कंफ्यूजन बन रहा होगा वो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है जाकर जरूर देखिए, एक क्रैश कोर्स यूपी बोर्ड का, मैं हमेशा बोलता हूँ इसमें बहुत कम क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, कॉन्सेप्ट सारे होंगे, क्वेश्चंस कम होंगे मेरे दोस्त, लेकिन वही क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में हमारे आ सकते हैं। जितना मैं प्रश्न बताता हूँ उतना प्रश्न अगर आप कर लेते हो मेरे दोस्त, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा ना उसमें नहीं छूटने वाला एक भी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस के साथ तो साइन चेंज होता नहीं, आपको पता है, प्लस का वाई है माइनस का वाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, x और x जुड़कर 2x हो जाएगा, अब बराबर 6 और 2 मिलकर 8, ठीक है, इतना समझ में आया, जोड़ है भैया, हमने जोड़ा है और कुछ नहीं किया है। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x बराबर 8, 2 भी गुणे में है तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे 2, होगा कि नहीं होगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4, ये तो होगा x का मान। यक्स का यह मान लाकर समीकरण नंबर मन करे तो इसमें, मन करते इसमें, जहां आपको इच्छा करे मेरे दोस्त रख सकते हैं, तो मैं 1 में रखता हूं, यहाँ पर नोट करूंगा यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यक्स के स्थान पर यहां से 4 रख दिया हमने, 4 प्लस का y है तो y बराबर 6 है तो 6, इस 4 को उधर फेंक दिया, ट्रांसफर कर दिया, यानी कि 6 माइनस का हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस था उधर गया तो माइनस हुआ, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। यही हमसे दोनों चीजें पूछा था, हमने निकाल लिया। हाँ तो स्टूडेंट अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने x बराबर 4 निकाला था, y बराबर 2 निकाला था, लेकिन जो वहां पर पूछा था कि संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इन दोनों को जो हमने माना था, कि माना था संख्या क्या था, माना हमने संख्या क्या था कि x और y है, यही माना था ना संख्या। तो इस हिसाब से मेरे दोस्त अभीष्ट जो संख्या होगी, अभीष्ट संख्या जो होगी, जो संख्या हमें प्राप्त होगी, x के स्थान पे 4 है तो 4 में दोस्त, y के स्थान पे 2 है तो 2, 42 प्राप्त होगी, और यह आपका आंसर होगा, ठीक है मेरे दोस्त। यह छूट गया था, मैंने मिटा दिया था, लेकिन मेरे दोस्त मेरे को लगा कि हाँ यह जरूरी है तो इसको मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पर अभीष्ट संख्या जो हमसे पूछा था वो 42 होगी। हमने संख्या निकाला था x और y, जो उन दोनों का जो आपका संख्या पूछा था ना कि x y के थ्रू जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी 42 होगी मेरे दोस्त, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आई होप मेरे दोस्त यह जो प्रश्न था आपको समझ में आया, कहीं पर डाउट आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और साथ में वीडियो को फिर से देख सकते हो एक बार, ठीक है, जिनको हम समझे नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रकार का मेरे दोस्त प्रश्न जो अभी मैंने बताया
आने के हाईली चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एक तो यह हर साल आया किसी न किसी सेट में जो अभी क्वेश्चन था, और नहीं है तो उस प्रकार का प्रश्न आया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाकर कुछ और प्रश्न है जो वर्ड प्रॉब्लम वाले बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी बताता हूँ। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया। समझ में प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो हमने अगला प्रश्न लिया है ये आपका यूपी बोर्ड में 3 बार आ रखा है, 2019, 2021 और 2023 में। कह रहा है प्रश्न, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है, हो जाता है, कब हो जाता है मेरे दोस्त? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? तो जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये जाती हटा तो जाता है, लगाओ। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया है, यह भी प्रश्न आपका यूपी बोर्ड में 3 बार आ चुका है, 2019 में, 21 में और 23 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, आगे बोला है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न याद कीजिए। जो पूछता है मेरे दोस्त ना, वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, शब्दों वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मेरे दोस्त, उसमें जो आपसे पूछे उसे ही मानिए। क्या कीजिए? उसे ही मानिए। यहाँ पर पूछा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो मानेंगे मेरे दोस्त कि माना, क्या कर लेंगे? मान लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, यहाँ पर इंग्लिश में बोले तो माना भिन्न, या फिर माना वह भिन्न, या फिर माना भिन्न लिखिएगा, भिन्न यक्स बटे वाई है। ठीक है, यक्स बटे वाई, हम जनरली यक्स और वाई मानकर ही चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही मानिए, आपको मन करे मेरे दोस्त यू और भी मान सकते हैं, पी और क्यू मान सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो मान सकते हो आप लोग। ठीक है, मैंने कहा कि माना भिन्न यक्स और वाई है। अब कंडीशंस के हिसाब से हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे, वही तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर नोट करेंगे, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब बात आ जाती है कि सर इसमें अंश कौन है, हर कौन है? तो कहीं पर भी आप देखोगे मेरे दोस्त, मान लीजिए 2/3 करके एक भिन्न दे रखा है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। क्या मेरे भाई? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्या मेरे दोस्त? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। यहाँ पर बोला है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए अंश, यानी कि ऊपर वाले से 1 घटाया जाए, तो यहाँ पर मैंने नोट किया जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तब भिन्न। क्या मेरे दोस्त? तब भिन्न क्या हो जाएगा? अंश कौन है? ऊपर वाला, तो यक्स माइनस का 1 बट्टे हो जाएगा वाई। ठीक है, समझ में आया? यक्स माइनस 1 बटे वाई। अब बात यह आ जाती है, आगे बोला है, इतना यहां तक रहने दीजिए। आगे बोला है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये भी कंडीशन लिख लेता हूं मैं, यहां पर नोट कर दूंगा, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब भिन्न क्या हो जा रहा है? हर कौन है? नीचे वाला। तो क्या हो रहा है? उसमें 8 जोड़ दे रहे हैं, तो यक्स बट्टे हो जाएगा वाई प्लस का 8। होगा कि नहीं मेरे दोस्त? आप कहोगे यस सर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे। इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, यानी कि 2 समीकरण बनेंगे। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां पर ऐसा देगा ही देगा कि 2 समीकरण आपके बनेंगे। जैसे 2 समीकरण बन जाएंगे, आपको ही पता है, आसानी से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार समीकरण बना रहे हैं, इसलिए प्रश्नानुसार नोट करते हैं। पहले वाले के हिसाब से मैं करता हूँ यक्स माइनस 1 बटे वाई, क्योंकि यहाँ पर बोला है एक भिन्न 1/3 हो जाता है, तो कब हो जाता है? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। और जब उसके अंश से 1 घटाया जा रहा था, तो यक्स माइनस 1 बटे वाई हमें प्राप्त हो रहा था। यानी कि यह वैल्यू जो होगी
1/3 के बराबर होगी मेरे दोस्त। क्या होगी? 1/3 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आप जानते होगे। ठीक है मेरे भैया, यहाँ पर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसके इसमें गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तो 3 ब्रैकेट में x-1 यह वाला, और 3 आगे मैंने लिख लिया ब्रैकेट के साथ। इंटू वाई का गुणा जब 1 में होगा तो वही ये प्राप्त होगा, आपको भी पता है। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराए, नीचे दिखेगा, दिखेगा वैसे तो। 3 का गुणा x में होगा तो 3x, 3 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 3 और बराबर y। अब आप क्या कीजिए ना, जो आपका चर वैल्यू है उसको एक साइड कर लीजिए, और जो आपका अचर पद है उसको एक साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x को तो रहने देंगे, इस y को इधर ले आएंगे तो माइनस वाई, या फिर पलट कर अभी लिख लीजिए, y बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 3 समीकरण नंबर, इसे मान लीजिएगा ए। हमने मेरे दोस्त एक समीकरण क्या किया यहाँ पर बना दिया। दूसरा समीकरण ही बनाएंगे क्योंकि प्रश्न में दे रखा था कि दिया है और वह 1/4 हो जाता है, तो कब हो जाता है मेरे दोस्त? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 8 जोड़ने पर कंडीशन क्या आ रहे थे? यह हम कह सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर ये भी नोट कर सकते हैं, प्रश्न के अनुसार ही हो रहा है। x बटे y प्लस का 8 बराबर किसके होगा? तो 1/4 के। समझ में आया? पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मेरे दोस्त? पुनः इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा जब होगा तो देखिए क्या होगा, 4 का गुणा x में होगा तो 4x, इन दोनों का गुणा 1 में होगा तो यही हो जाएगा, यानी कि y प्लस का 8। इतना समझ में आया? इतना चमका। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे समीकरण नंबर 2 मानिए। हमें क्या निकालना था? भिन्न निकालना है। क्या कीजिए, y का है मान लाकर समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो समीकरण 1 से यहाँ पर नोट करते रहिए हर एक चीज को। 1 से y का मान, क्या मेरे दोस्त? y का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई। 4x ऑलरेडी है बराबर y के स्थान पे यहां से हमने 3x माइनस का 3 रख दिया। 3x माइनस का 3 प्लस का 8, इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 4x माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ था। यहाँ पर -3 है, प्लस 5 सॉरी 8 है, घटेगा तो हो जाएगा 5। यहाँ पर 4x में से -3x घटाएंगे तो आएगा x बराबर आ गया 5। x की तो वैल्यू हमने निकाल दी है मेरे दोस्त। यहाँ पर नोट करेंगे x का मान इसमें रखेंगे मेरे दोस्त, समीकरण 1 में रखने पर। क्या? 1 में रखने पर, क्योंकि y का भी तो मान निकालना है रखने पर। जब रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 3 गुणे x के स्थान पर यहाँ से हमने 5 रख दिया, माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर था y बराबर 5 3 या 15, माइनस का 3, तो y बराबर निकल कर आएगा 12। x की वैल्यू जो निकल कर आ गई मेरे दोस्त 5, और y की वैल्यू निकल कर आ गई 12। अतः भिन्न, यहाँ पर अतः भिन्न इक्वल टू आएगा, भिन्न बराबर, या फिर भिन्न यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हमने भिन्न को माना था x और x बटे y। x की वैल्यू 5 है तो 5, और y की वैल्यू यहाँ पर 12 है तो 12, यही आपका 12 रहेगा ना, 12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। पिछले वाले प्रश्न में यही छूट गया था, इसलिए मैंने बाद में बताया। पिछले वाले प्रश्न में यही छूट गया था, जो हमसे पूछा था वही मैंने नहीं निकाला था, x और y का मान निकाल कर एंड कर दिया था। लेकिन मेरे दोस्त मैंने बाद में बता दिया कि अभिष्ट संख्या क्या थी, आपका यहाँ पर भिन्न क्या है ये भी बता दिया। आई होप समझ में आया है मेरे दोस्त। यह देखिए 3 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आया है, और ऐसा प्रश्न कई बार आए हैं। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज है। वैसे प्रश्न को आपको खुद से करने, अभी मैं वीडियो के एंड में दूंगा आप लोग को करने के लिए, उसको कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपके भाई का रिक्वेस्ट है, इससे मेरा भला नहीं होगा, आपका ही भला होगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है, कि उसको जरूर कीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ, कुछ और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो प्रश्न लिखा है ये भी बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ रखा है।
क्या कह रहा है प्रश्न? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है, मेरे दोस्त संख्याएं बतानी है। तो यहाँ पर देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में जो हमसे पूछेगा वो हमें मानना है, पहली बात। दूसरी चीज, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके सहारे कहीं ना कहीं दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब प्रश्न रहेगा तो दो समीकरण बन रहा है। यहाँ पर भी बन रहा है, अभी मैं बना दूंगा, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बना देने वाला हूँ, अभी बनाऊंगा। लेकिन जिन दोस्तों, जिन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, वीडियो को रोकिए मेरे दोस्त और इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आपका यहाँ पर बड़े भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपका दोस्त बड़ा भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको आ रहा है तब पर भी, नहीं भी आ रहा है ना तब पर भी एक बार छूट फूट कर ट्राई तो कर लो। ट्राई करो भाई, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई कर रहोगे कि नहीं करोगे ना। मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्त, आप लोग जरूर कर लिए होगे अभी तक वीडियो को रोककर। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो आपसे पूछेगा वही हमें क्या करना, लेटेस्ट एज्यूम यानी कि मान लेना है। यहाँ पर नोट कर देंगे कि माना संख्याएं x और y है। क्या कह लिया मेरे दोस्त, x और y है, हमने मान लिया ये संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस। मैं आपसे बोल दूं कि 5 और 10 के बीच का अंतर क्या है, आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर 5 का अंतर है, लेकिन आपने कैसे ज्ञात कर लिया कि 5 का ही अंतर है? तो आप कहोगे सर मैंने क्या किया कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाया और जिसकी वजह से मैं 5 का अंतर मिल गया। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पता नहीं कि कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम लोग याद कर सकते हैं कैसे? तो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि घटाकर ही निकाल रहे हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं आपका कि x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर किसके बराबर दे रखा है, तो 26 का। हमने संख्या मानी x और y, इन दोनों का अंतर मतलब घटाना, घटाना किसके बराबर होगा, 26 के। समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 1। क्या होगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा। डाउट्स तो नहीं है ना कैसे हो रहा है? एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो समीकरण होते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड के हिसाब से हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर बराबर प्रश्न के हिसाब से हो रहा है। आगे बोला है क्योंकि इसका उपयोग आगे होने वाला है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या क्या है, मान लीजिए x और y में, x और y में एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो मैंने कह दिया भैया, अगर आप देखोगे ध्यान से समझोगे, मैंने यह बोल दिया कि यह संख्या जो है ना इस संख्या के 3 गुनी है, या फिर ऐसे आप समझ सकते हो, मैं हूं और आप हो, ठीक है। पहले मैं आपको लिखता हूं, आप हो और मैं हूं, ठीक है, दो चीजें हैं, आप हो मैं हूं। और मैंने बोल दिया आप मेरे से 3 गुना बड़े हो, उम्र में नहीं किसी भी चीज में, ठीक है, घूमने में मस्ती करने में 3 गुना अधिक हूं। मैंने मान दिया भैया कि मैं आपसे 3 गुना क्या हूं, मेरे तो छोटा हूं या फिर बड़ा हूं, छोटा हूं या फिर मतलब किसी भी चीज में कमजोर हूं, 3 गुना आपसे, ठीक है। तो आप और मेरे को बैलेंस करने के लिए मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड, तो मेरे के साथ 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है आप और मैं को, ठीक है। मैंने बताया कि आप मेरे से 3 गुना अधिक सक्षम है, बलशाली है, ताकतवर है, मैंने यह मान लिया, ठीक है। और मैं आपसे 3 गुना कमजोर हूं, तो आप और मेरे को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ 3 से गुणा कराना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर बैलेंस होगा। वही काम यहाँ पर होगा मेरे दोस्त। प्रश्न के अनुसार दूसरा जो समीकरण बनेगा, x बराबर आ जाएगा 3y के, ठीक है। मैंने मान लिया यह कि x क्या है, इससे 3 गुना बड़ा है, y से 3 गुना बड़ा है, इसलिए y के साथ 3 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 माना दिया, ठीक है। जो कमजोर है उसी के साथ तो गुणा करना पड़ेगा। आप मेरे से 3 गुना बड़े हैं, मतलब ताकतवर है मेरे दोस्त, तो मेरे साथ ही 3 से गुणा करना पड़ेगा ना आपके बराबरी आने के लिए। वही काम हमने यहाँ पर किया है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, समीकरण बन गए, यहाँ पर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। वैसे तो क्या करेंगे, x का मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख लेंगे तो 3y, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर x के स्थान पे यहाँ से 3y रख दिया, माइनस का y बराबर 26। सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो 2y आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 26 यानी कि 26। तो y इक्वल टू आ जाएगा 26/2, क्योंकि यहाँ गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 2 से कैंसिल आउट होगा 13 बार में, तो y बराबर आ जाएगा आपका 13। ठीक है, यह एक आंसर आ गया। दूसरा मेरे दोस्त आंसर अभी आ जाएगा आपका, क्योंकि दोनों संख्याएं बतानी है ना। दूसरा कैसे आएगा, तो y का मान लगा समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, 2 में सॉरी रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या कह रहे मेरे दोस्त, रखने पर, जब रखेंगे ध्यान से देखिए, x बराबर 3 गुणे 13। ठीक है, क्योंकि x बराबर 3y था, y के स्थान पर यहाँ हमने 13 रख दिया, तो x बराबर हो जाएगा 39। यह हो जाएगा आपका आंसर दोनों, यह और यह। ठीक है, समझ में आया? इतना आसान सा प्रश्न था, मैंने बता दिया, आई समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट में, आप लोग पूछ सकते हो। ये आपका तीसरा प्रश्न था वाटर प्रॉब्लम में। देखिए प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अब बहुत सारे टाइप से भी पूछ सकता है, लेकिन जितना मैं बताऊंगा उतना करके जाना। तो हो सकता है वही प्रश्न आए, या फिर नहीं होगा वैसा, तो उस प्रकार का प्रश्न है। इसके अलावा नहीं होगा मेरे दोस्त। देखिए वो तो 1% चांस रहेगा कि नहीं आएगा, क्योंकि क्लास कोर्स है और मैं आधी बुक से भी कम कराऊंगा सॉल्व। ठीक है, बहुत कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है छूट जाए, लेकिन मैं मानता हूँ। देखिए जो हमारा पेपर बनता है ना, वो 30% सिलेबस से 70% बनता है पेपर। जो हमारा सिलेबस का पार्ट 30% है ना, उसमें से 70% का बनता है। बाकी 30% थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मेरा क्रैश कोर्स है मेरे दोस्त, मानकर चलिए 50% में पढ़ाऊंगा, या फिर इससे भी कम, या कह सकते हैं 50 से 40%। यहाँ पर यह मैं बोल सकता हूँ 40 से 50% में पढ़ाऊंगा। और आप मानकर चलिएगा ना मेरे दोस्त, एकदम 100 into 1% में कह सकता हूँ 80 से 95% मैच कर जाएगा। ठीक है, इससे तो कम करने ही वाला नहीं है। ठीक है, इससे 90 कास करना ही चाहिए, 90% एकदम जरूर मैच करेगा। जितना मैं क्वेश्चन बताया था उतने ही क्वेश्चन आप सोल्व करके जाते हैं। तब अगर आप एनसीईआरटी की बुक हुआ, आप अनसॉल्व कुछ नहीं सोल्व करते हैं, बस जितना मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ उतना सोल्व करके जाते हो, तो उतना आपको आ रहा है, तब जाकर मैं बता रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी आपने एक्स्ट्रा कर दिया तो हमें 100% हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, कुछ और प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। यह प्रश्न समझ में आए तो इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। थोड़ा मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप, मेरे मेहनत का फल बस इतना है भैया कि आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या, उसका योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना, वो जो संख्या उसका 9 गुना असंख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। ठीक है, यह प्रश्न दिया है, यहाँ पर गुना है दिया मतलब बराबर है यह बोल रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए मेरे जो हमने पहला प्रश्न किया था ना अभी इस वीडियो में, उसी की कॉपी पेस्ट है यह। वहां पर क्या था, डिफरेंस बोला था। यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण बनेगा और यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण बनेगा, लेकिन वहां पर यह था कि यह वाला यहाँ से यहाँ तक जो दिया है उसको पहले दिया था, और जो यहाँ से यहाँ तक दिया उसको बाद में दिया था, फिर संख्या पूछा था। यह था प्रश्न में। अगर आपने नोटबुक में लिखा हुआ तो मिला लीजिएगा। तो पहले मेरे दोस्त हम संख्याएं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पलटने उलटने का बात कर दिया है, और जब भी ऐसा होगा मेरे दोस्त उलटने और पलटने की बात करेगा तो आपको संख्याओं का विस्तार करना पड़ेगा। मैंने बताया कि मान लीजिए अगर आपका 32 कोई संख्या है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या बतानी है, तो 2 अंकों की ये संख्या है, आपको पता होगा मेरे दोस्त 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। तो मान लीजिए 32 एक संख्या है, हमने लेटेस्ट एज्यूम कर लिया, मान लिया, तो इसका विस्तार करेंगे तो कैसे विस्तार करेंगे? मैंने बताया कि 10 गुणे 3 प्लस का 2, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 3 गुणे 10 प्लस का 2। 10 कैसे लाते हैं, तो यहाँ से 1 2 1 लगाकर 1 0 लगाते हैं। मान लीजिए आपका 123 का विस्तार करना है, तो कैसे करते हैं विस्तार 123 का, तो 1 गुणे 1 2 यानी कि 1, यहाँ पर 223 लगाइए ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 223 का विस्तार कर रहा है। ठीक है, तो 2, इस 2 को हमने लिखा है गुणे 1 2 यानी कि 1 लगा के 2 0, ऐसे करते हैं, प्लस 2 फिर से है तो 2 लिखा,
और उसके बाद से 1 है, उसके बाद तो गुणे 1 0 1 लगा के, हाँ प्लस 3 है, 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे ऐसे विस्तार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या मानेंगे हम लोग जनरली एक्स वाई ही मान रहे थे, एक्स वाई ही मान लेंगे। यहाँ पर नोट करेंगे कि माना संख्या एक्स और वाई है, माना संख्या क्या है, एक्स वाई है। अब जब एक्स वाई है तो यहाँ पर कह सकते हैं इकाई दहाई का अंक एक्स है और इकाई का अंक वाई है, ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि माना संख्या एक्स वाई है, अतः संख्या का विस्तार क्या हो जाएगा, 10x प्लस का y। कैसे हो रहा है मैंने यहाँ पर बता दिया, अगर x y है मान लीजिए तो x गुणे 10 प्लस का y होगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 10x हो जाएगा प्लस का y। समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर पलटने से बनी संख्या की भी बात किया तो यहाँ पर लिख देंगे विस्तार 10x प्लस y है, तथा पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, जब पलटेंगे तो yx हो जाएगा ना। देखिए हमने वहां पर बहुत सारा थ्योरी लिखा था, आप ऐसे भी लिखोगे ना तो कोई भी एग्जामिनर एक नंबर नहीं, आपका आधा नंबर नहीं काट सकता, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा y गुणे 10 प्लस का x, यानी कि 10y प्लस का x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस का x। ठीक है, होगा बनी संख्या है ही लगा लीजिए, बस इतना समझ में आया होगा आयु। अब प्रश्न के अनुसार दो समीकरण बनाइए। प्रश्नानुसार लिखना जरूरी होता है, लिखने का ढंग है, तरीका है। कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंक कौन थे माने थे हमने, x और y, इनका योग, इनका जोड़, x प्लस का y बराबर क्या दिया है 9। समीकरण नंबर ए हो जाएगा 1 आपका। ठीक है, दूसरा समीकरण मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब आगे ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट समीकरण बनाने वाला है। इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि मेरे दोस्त किसका 9 गुना, ठीक है, इसका 9 गुना। यहाँ पर मार्कर हमारा गिर गया है, मैं उठा लेता हूँ, ठीक है ना। 9 गुना, आगे बोला है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या होगा, 9 ब्रैकेट में 10x प्लस का y बराबर 2 ब्रैकेट में यह वाला 10y प्लस का x। जो जो प्रश्न में किया है ना, कहा है ना, उसी के हिसाब से हमने लिखा है। कुछ अपने हिसाब से हमने दिमाग यहाँ पर नहीं दौड़ा है, नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर बोला है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि यह जो संख्या है इसका 9 गुना, 9 से गुणा, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि इस संख्या का 2 गुना, यानी कि 2 से गुणा। अब बस इसको सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, तो 9 का गुणा 10 में होगा तो 90x, फिर इसका इसमें होगा प्लस का 9y बराबर, इसका इसमें होगा तो 20y, और इसका इसमें होगा तो प्लस का 2x। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, उसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो हो जाएगा 90x माइनस का 2x सॉरी, क्योंकि 2x यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर 20y माइनस का 9y होगा क्योंकि प्लस के साथ है। हटाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 88x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 11y। पलट कर लिखिए और y का मान निकालिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 88x बटे 11, क्योंकि यह गुणे में है, इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, और मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। 11 एक कम 11 होगा मेरे दोस्त, 11 8 88 होगा, यानी कि y की जो वैल्यू आ जाएगी 8x आएगी। x को नहीं भूलना है, समीकरण नंबर 2। यह मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ नोट करेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से y का मान रखने पर जब रखेंगे, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस का 8x बराबर 9 जोड़ दीजिए, तो 9x बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर निकल कर आएगा 9 बट्टे 9, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो x बराबर आ गया 1।
यह मान लाकर यहाँ पर रखेंगे मेरे दोस्त, तो y बराबर आएगा 8 गुणे 1, यानी कि y की वैल्यू आ गई, y बराबर हो जाएगा 8। यह हो जाएगा आपकी संख्या। तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर 8। लेकिन हमसे पूछा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमने संख्या माना था xy। तो यहाँ पर हो जाएगा अभिष्ट संख्या बराबर, पहले प्रश्न में यही छूटा था, मैंने बाद में बताया है, अभिष्ट संख्या बराबर xy है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8 है, तो 8 यानी कि 18 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यही आपका आंसर है। तो ऐसा प्रश्न भी आता है बोर्ड एग्जाम में हमारे, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, जितने भी मैंने 4 प्रश्न बताए, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ मेरे दोस्त यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो आपका द्विघात समीकरण है शायद, उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, पसंद है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे तरफ से आप सभी छोटे भाइयों को धन्यवाद।